वेलकम टू मो अकेडमी। वेलकम टू अनदर डे ऑफ लर्निंग जावास्क्रिप्ट विद अस। लास्ट टाइम मैंने आपको बोम का इंट्रोडक्शन दिया था कि भाई बोम क्या होता है। इस ये ब्राउज़र हमें जो ऑब्जेक्ट्स देता है, जो बंडल ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमें दे रहा होता है, उसके अंदर डिफरेंट मेथड्स प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन दे दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो हमें ब्राउज़र ऑब्जेक्ट्स दे रहा होता है उसके बारे में है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, आज जो हम ऑब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं वो है विंडो, नेविगेटर, स्क्रीन और लोकेशन। एक और ऑब्जेक्ट होता है हिस्ट्री का, उसका हमारे पास अलग से एक टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर के बाद वाले लेक्चर में। तो मैंने इसलिए वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं करा है, क्योंकि हम प्रॉपरली अपने जो मेरे पास टेबल ऑफ कंटेंट है उसी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। आप चाहो तो अगर आपको देखना है आपके कोर्स में क्या प्रोग्रेस है, आप कहाँ पर हो, तो आप जो है ना वो टेबल ऑफ कंटेंट मैंने अपलोड किया हुआ है आपकी कोर्स आउटलाइन के हिसाब से ही हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। अभी हमारा आज का जो टॉपिक है वो है विंडो, नेविगेटर, स्क्रीन एंड लोकेशन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एक एक करके इनको देखेंगे कि भाई हमारे पास जो बॉम होता है वो हमें ये ऑब्जेक्ट्स दे रहा होता है। अब इसके अंदर बहुत से और प्रॉपर्टीज होती हैं, मेथड्स होते हैं। देखो, प्रॉपर्टी और मेथड का फर्क आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखो, मेथड मैंने आपको बताया था कि मेथड तो भाई सिंपल सी वो चीज़ होती है जो ऑब्जेक्ट रिलेटेड होती है, मतलब वो फंक्शन ही होता है लेकिन बस वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर बना हुआ होता है, उसको हम कह रहे होते हैं मेथड। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी इज लाइक सम इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन अ ऑब्जेक्ट। आप ये डेफिनेशन जो है ना वो याद रखो, और इसकी इंडिकेशन आप इस तरीके से कर सकते हो कि भाई जो प्रॉपर्टी होती है उसके आगे ना राउंड ब्रैकेट मतलब पैरेंथेसिस नहीं लगे हुए होते हैं, तो इस से भी आप थोड़ा सा इंडिकेट कर सकते हो कि भाई ये प्रॉपर्टी है, ये मेथड है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा फर्क पता होना चाहिए। आज जो हम देखने वाले हैं इन ऑब्जेक्ट्स के और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, मेथड्स हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज है मैंने यहाँ पर वो मेंशन करी है। आप चाहो तो आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो कि भाई और क्या क्या इस पे काम करवा सकते हैं हम इन ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए, इनकी प्रॉपर्टीज मेथड्स को यूज करते हुए। तो जो थोड़े बहुत हैं वो मैं आपको जो मोस्ट कॉमनली यूज हैं वो मैं आपको बताऊंगी आज। सो लेट्स स्टार्ट। बाई विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है? सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि भाई विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये हमारे पास एक ब्राउजर में ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। मतलब ये कि आपके जितने भी ऑब्जेक्ट आते हैं, अभी जो हमने पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो जो हमने मेथड्स पढ़े थे, सेट टाइमर, सेट टाइम आउट का, सेट इंटरवल का, जो हमारे पास मेथड्स थे। इसके अलावा जो मेरे पास मेथड्स होते हैं, अलर्ट का होता है, प्रॉम्प्ट का होता है, ये सारी चीजें क्या है, ये विंडो के ही ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। मतलब ये कि आप चाहो तो डायरेक्टली आप लिख दो कि भाई सेट टाइम आउट का आपने लिख दिया डायरेक्टली फंक्शन, लेकिन आप अगर चाहो तो आप लिख सकते हो विंडो डॉट सेट टाइम आउट, क्योंकि ये सब कुछ विंडो से ही तो रिलेटेड होता है। इवन के यहाँ पर एक चीज है कि आपका जो वेयर का जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वो भी जो है ना वो डायरेक्टली विंडो में जाके जो है ना वो स्टोर हो जाता है, वो विंडो विंडो में चले जाता है। तो मतलब ये होता है कि विंडो का जो ऑब्जेक्ट होता है ये तो आपका ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है ब्राउजर का। ठीक है, आपकी जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे यही लिखा हुआ है, एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इन अ ब्राउजर एनवायरनमेंट इज इनसाइड अ विंडो। आप कुछ भी कर रहे हो ब्राउजर के एनवायरनमेंट में ही तो रह के करोगे, तो वो किस चीज में आएगा? वो आएगा विंडो में। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल के लिए मेरे पास यहाँ पर दो मेथड्स मौजूद हैं, सॉरी दो प्रॉपर्टीज मौजूद है। देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि प्रॉपर्टीज को आप किस तरह से इंडिकेट कर सकते हो कि इसके आगे आपको पैरेंथेसिस लगे हुए नजर नहीं आएंगे। देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमारे पास एक मेथड होता है विंडो डॉट इनर विड्थ का, जिससे क्या होता है आपको ब्राउजर की विंडो की इनर विड्थ पता चल जाती है। ठीक है, आपकी विड्थ कितनी है ये आपको पता चल जाती है। फिर आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है विंडो डॉट इनर हाइट की, इससे क्या होता है आपको ब्राउजर विंडो की हाइट पता चल जाती है। इसको एक बार करके देख लेते हैं। मैंने गलती से आउटलुक पे क्लिक कर दिया है। खैर, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम आएंगे, मेरे पास क्या वो है प्रॉपर्टी है कि विंडो, देखो मैं डॉट लगाऊंगी और ये मुझे शो करेगा। देखो, इतनी सारी चीजें हैं जो हम करवा सकते हैं। देखो, आपको ना ये चीजें याद करने की भी जरूरत नहीं है, इवन कि मुझे भी ये चीजें याद नहीं है। मैं जो करवाऊंगी वो मैं अपनी नीड के हिसाब से, मतलब ये कि ये मोस्टली आप यूज कर रहे हो तो ये चीजें, बाकी जो इतनी सारी मौजूद है वो आप करते हो यूज, ऐसे नहीं है कि वो यूज में नहीं आती, लेकिन इतना नहीं आते यूज में वो फिर भी, एज कम्पेयर टू दीज
प्रॉपर्टीज और मेथड्स। तो आपने क्या करना है कि आपने इनको याद नहीं रखना है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसका यूज क्या है। देखो विंडो डॉट इनरविट से हमारे पास होता क्या है, ये प्रॉपर्टी किस लिए यूज होती है, आपको बस इतना पता होना चाहिए। बाकी आपको ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह से इधर डॉट लगाओगे तो आपको यहाँ पर भी वो सारी जो है ना जितने भी प्रॉपर्टीज और मेथड्स मौजूद होंगे वो आपको ये वैसे ही दे देगा। तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं। इवन का अगर आपको यूज भी इसका याद ना होना तो भी कोई मसला नहीं है, आप हाथ के हाथ उसको सर्च भी कर सकते हो। आप चाहो तो आप चैट जीपीटी पे सर्च कर लो, या आप चाहो तो आप, मैंने आपको एक शुरू में वेबसाइट बताई थी W3 स्कूल्स, आप वहां पर सर्च कर सकते हो। तो आपको इसको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी मेरे पास क्या प्रॉपर्टी है, विंडो डॉट इनरविट। मैं यहाँ पर आऊंगी, मैं लिखूंगी भाई विंडो डॉट इनरविट। देखो ये मुझे यहाँ पर शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पर जब ये लगाऊंगी तो इसको मैं प्रिंट करवा देती हूँ कंसोल डॉट लॉग, ताकि ये मुझे नजर भी तो आए। तो ये मुझे क्या बता देगा, ये मुझे मेरे ब्राउजर की विड्थ बता देगा कि इसकी भाई ये वाली जो है ना ये चीज क्या है। ठीक है, अब मैं इसको सेव करती हूँ, यहाँ पर आऊंगी। तो देखो क्या बताना है इसको, मेरी ब्राउजर विंडो की इसको विड्थ बतानी है। मैं यहाँ पर आती हूँ, इंस्पेक्ट करूंगी, कंसोल पर आऊंगी। तो देखो इससे मुझे बता दी कि भाई मेरी विड्थ इतनी है। आप चाहो तो आप हाइट भी मालूम कर सकते हो। यहाँ पर विड्थ मैंने लिखा है, यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, हाइट कर सकती हूँ। ठीक है, तो एक सेकेंड, अब मैं इसको सेव करती हूँ, यहाँ पर आऊंगी ब्राउजर पर। तो देखो एक मिनट, कुछ शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी, इसीलिए वो मुझे एरर दे रहा है। विंडो डॉट इनर हाइट, यहाँ से आके देख लेते हैं कि भाई इसकी स्पेलिंग क्या थी। इसकी स्पेलिंग में था कैपिटल एच। देखो आपने जो है ना ये चीज़, अब देखो मुझे भी याद नहीं है, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। या आप जो है ना जाके चेक कर सकते हो, या आप जब डॉट लगाओगे आपको ये तब भी बता देगा। अभी तो मैं डायरेक्टली ये इसको चेंज कर दी इसलिए उसने नहीं बताया। मैं यहाँ पर आऊंगी और ये देखो इसने मुझे मेरी हाइट भी बता दी। तो इस तरह से आप जो है ना वो अपने विंडो की हाइट निकाल सकते हो, अपनी विंडो की विड्थ निकाल सकते हो। एक और काम मैंने आपको क्या बताया कि हर चीज क्योंकि इससे ही रिलेटेड होती है, इसके जो मेथड्स हैं कुछ, ये तो हो गई मेरी प्रॉपर्टीज की बात हो गई। अच्छा मैं इसको रहने देती हूँ, मैं यहाँ पर आके लिख देती हूँ कि भाई ये है विंडो का ऑब्जेक्ट और इसकी ये हो गई प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ विंडो की जो कुछ मेथड्स होते हैं, विंडो के मेथड्स, आप अगर आप विंडो के मेथड देखो तो एक सेकेंड, मैं यहाँ पर, आपने ये यूज किए हुए हैं पहले लेकिन आपको ये नहीं पता था कि भाई ये विंडो के ऑब्जेक्ट में आते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप आओगे, आप अगर लिखो कि भाई विंडो डॉट अलर्ट, यहाँ पर देखो ये मुझे नजर आ रहा है कि एक मेथड है, ये भी आप विंडो के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे एक अलर्ट देना चाहूँ कि भाई आई एम मरियम, तो मैं इसको सेव करके आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको यहाँ से सेव किया, यहाँ पर मैं ब्राउजर पर आई, ये देखो ये मुझे एक अलर्ट भी दे रहा है। तो ये जो मेरे पास अलर्ट है ये भी विंडो के ऑब्जेक्ट में आता है। विंडो डॉट प्रॉम्प्ट हो गया, डायलॉग बॉक्स हो गए, ये सारे विंडो से रिलेटेड है। और ये सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये सब भी विंडो के ही ऑब्जेक्ट में आता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है नेविगेटर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्राउजर इटसेल्फ। ये हमारे पास क्या करता है, नेविगेटर ऑब्जेक्ट का काम हमारे पास ये होता है कि ये ब्राउजर की इंफॉर्मेशन हमें बताता है। ठीक है, ये हमारे पास कहाँ पे यूज होता है, जब आपको जो है ना पता करना हो कि ब्राउजर या डिवाइस का जो यूजर है वो ऑन है कि नहीं है, ये सारी चीजें जब आपको पता करनी होती हैं तो आप यूज करते हो नेविगेटर ऑब्जेक्ट का। अब इसके कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है कि भाई नेविगेटर डॉट यूजर एजेंट, ये क्या काम कर रहा होता है कि ये आपको ब्राउजर की इंफॉर्मेशन देता है, जो आप डिवाइस जिस डिवाइस पे होता है उसकी इंफॉर्मेशन देता है। नेविगेटर डॉट लैंग्वेज क्या काम कर रहा होता है कि आपका ब्राउजर कौन सी लैंग्वेज पर होता है ये वो बताता है। नेविगेटर डॉट ऑनलाइन क्या बताता है कि आपका जो यूजर है, मतलब ये इसने यहाँ पर क्या बोला था कि आपके पास जो ये जो ब्राउजर पे या इस डिवाइस पे जो यूजर है वो इंटरनेट कनेक्शन उसका हुआ है कि नहीं, वो ऑनलाइन है कि नहीं, ये आप मालूम कर सकते हो इस प्रॉपर्टी से। एक मेरे पास और प्रॉपर्टी होती है ऑफलाइन की, उससे आप मतलब ये जो चीजें होती हैं ये आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं, किसकी, ब्राउजर की इन्फॉर्मेशन देती हैं। एक एक करके ये भी एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से मेरे पास आ रहा होता है। यहाँ पर मैं आती हूँ, यहाँ पर मैं लिखती हूँ नेविगेटर
प्रॉपर्टीज नेविगेटर ऑब्जेक्ट, चलो लिख देती हूँ, आप समझ जाना कि ये प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। अच्छा देखो यहाँ पर भी आपको फर्क मैं दिखाऊं तो ये देखो, ये प्रॉपर्टी थी तो इसके आगे पैरेंथेसिस नहीं थे, ये तो कंसोल डॉट लॉग के पैरेंथेसिस के अंदर है क्योंकि मुझे ये प्रिंट करवाना था। बाकी विंडो डॉट अलर्ट की आप अपनी पैरेंथेसिस हैं, उसके अंदर आप जो भी चीज़ जो है ना वो पास करो, ठीक है। क्योंकि मेथड जो होता है वो आपके पास क्या होता है, मेथड आप एक तरीके का फंक्शन होता है, और फंक्शन को आप क्या करवाते हो, फंक्शन को आप कॉल करवाते हो। कॉल किस तरह से करवाते हो, राउंड ब्रैकेट्स लगा कर कॉल करवाते हो। तो ये मेरा सीधा सा फर्क है। अब मैं नेविगेटर ऑब्जेक्ट में मेरे पास क्या सबसे पहली प्रॉपर्टी थी, नेविगेटर डॉट यूजर एजेंट की। मैं यहाँ पर आऊंगी, मैं यहाँ पर लिखती हूँ भाई कंसोल डॉट लॉग नेविगेटर। देखो नेविगेटर मैंने डॉट लगाया और ये मुझे ये चीजें बताना शुरू हो गया। अब अगर मैं ये देखो, ये यहाँ पर मौजूद है मेरे पास, मैंने ये लगाया और मैं इसको सेव करती हूँ तो ये मुझे क्या बताएगा, ये मुझे बताएगा अबाउट माय ब्राउजर। तो यहाँ पर इसने मुझे क्या बता दिया, इसने मुझे ब्राउजर की इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई मैं क्या यूज कर रही हूँ, इसने मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन दे दी। तो इस तरह से हम काम करवा सकते हैं नेविगेटर डॉट यूजर एजेंट से। और फिर आता है हमारे पास नेविगेटर डॉट लैंग्वेज, उसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मैं चलो मैं नीचे आ जाती हूँ, इसी को कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करती हूँ नेविगेटर डॉट लैंग्वेज। हम लोग एक बार देख लेते हैं। नेविगेटर डॉट लगाऊंगी मैं ताकि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। मैं यहाँ पर आऊंगी, इसको सेव करके आपको दिखाती हूँ। तो अच्छा मैं इसको भी अलर्ट हटा देती हूँ ताकि ये बार बार ना आए। तो इसने मुझे दे दिया भाई आप इंग्लिश लैंग्वेज आप उसको यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से हम नेविगेटर डॉट लैंग्वेज से काम करवा सकते हैं। पहले मैं ना इसको ना मैं बंद कर देती हूँ ताकि ये बार बार मुझे अलर्ट ना दे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आती हूँ। अच्छा मेरे पास एक और क्या प्रॉपर्टी होती है नेविगेटर ऑब्जेक्ट में, नेविगेटर डॉट ऑनलाइन का। ये मुझे क्या बताता है, ये मुझे इंटरनेट कनेक्शन के बारे में बताता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं यहाँ पर आऊँगी, मैं यहाँ पर आकर डॉट लगाऊंगी और ऑनलाइन की मेरे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो मैंने इसको सेव किया, यहाँ पर मैं आई, यहाँ पर आई तो देखो ये इसने मुझे ट्रू दिया क्या, कि मैं क्योंकि मेरे पास अभी इंटरनेट कनेक्शन हुआ है, मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ तो इसलिए उसने मुझे ट्रू दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा नेविगेटर का ऑब्जेक्ट काम करता है कि ये भाई आपकी जो ब्राउजर होता है, आपके पास जो डिवाइस, आप जिस डिवाइस पे काम कर रहे होते हो, जब आपको उसके बारे में कुछ जानना हो तब आप यूज करते हो किसका, नेविगेटर ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ, स्क्रीन ऑब्जेक्ट। स्क्रीन ऑब्जेक्ट अपने नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये मुझे यूजर जो भी स्क्रीन, जैसे अभी फिलहाल यूजर मैं हूँ, तो मेरी स्क्रीन की जो भी डिटेल्स होंगी ना, सिर्फ ब्राउजर, देखो ये तो आपकी ब्राउजर विंडो है, ठीक है। अब जो मेरी पूरी स्क्रीन है इसकी जो डिटेल्स हैं, जब आपको वो पता करनी हो तो आप किस चीज का यूज करते हो, आप यूज करते हो स्क्रीन ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब इसके अंदर कौन से प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, इसके अंदर आ जाता है स्क्रीन डॉट विड्थ की, आप जो है ना अपनी टोटल स्क्रीन साइज मालूम कर सकते हो, स्क्रीन डॉट हाइट की, ठीक है। फिर मेरे पास क्या प्रॉपर्टी आ जाती है, स्क्रीन डॉट अवेल विड्थ की, क्या मेरे पास कितनी जो है ना वो स्क्रीन अवेलेबल है, देखो टास्क बार वगैरह को हटा के जितनी मेरे पास विड्थ और हाइट मौजूद है वो आप जो है ना निकाल सकते हो स्क्रीन डॉट अवेल विड्थ, स्क्रीन डॉट अवेल हाइट से। फिर मेरे पास ये आता है कि आप जो है ना वो मेरी स्क्रीन की जो कलर डेप्थ है, मतलब ये कि नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल क्या है मेरे उसका, ये भी आप जो है ना वो निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम एक एक करके इसको भी एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से मेरे पास प्रिंट होगा। यहाँ पर मैं आती हूँ और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि भाई ये क्या है, ये है स्क्रीन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ आऊंगी, मैं लिखूंगी कंसोल डॉट लॉग स्क्रीन का, मेरे पास ये देखो मुझे ऑब्जेक्ट दिखा रहा है स्क्रीन। अगर मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगी तो इसने मुझे जो मेरे पास प्रॉपर्टीज मौजूद है इसने मुझे वो दे दी। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ हाइट तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे मेरी स्क्रीन की हाइट देगा। मैं इसको सेव करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आएंगे और देखो इसने मुझे मेरी स्क्रीन की हाइट दिखा दी। अब अगर मैं आऊं और यहाँ पर मैं लिखूँ, इसी को कॉपी कर लेती हूँ, नीचे आकर यहाँ पर मैं सारी प्रॉपर्टीज आपको एक साथ ही दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैं लिखती हूँ भाई विड्थ और यहाँ पर मैं लिखती हूँ भाई अवेल हाइट, आई गेस स्पेलिंग यही होती है, ठीक है। और शायद वो दो बार लिख गया, मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, फिर मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे क्या कर देती हूँ, अवेल विड्थ, ठीक है। और एक और मेरे पास क्या प्रॉपर्टी थी, मेरे पास प्रॉपर्टी थी कलर की, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डॉट कलर डेप्थ, ठीक है। अब मैं इसको सेव करके आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास कितनी है, 5 है, तो आपने लास्ट के 5 देखना है। मेरे पास ये सेकंड लास्ट अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है। तो मैं इसको सेव करती हूँ, दोबारा से यहाँ पर आती हूँ तो देखो
इसने यहाँ पर मुझे मेरी हाइट बताई थी, अब इसने मुझे मेरी स्क्रीन की विड्थ बता दी। देखो इतनी तो मेरी टोटल हाइट थी। फिर मेरे पास हाइट अवेलेबल कितनी है, देखो मेरे हाइट में मेरे पास यहाँ पर नीचे टास्क बार भी है, तो मेरे पास हाइट में सिर्फ ये एरिया अवेलेबल है, तो इसने मुझे वो बता दिया। फिर देखो विड्थ में तो मेरे पास सभी अवेलेबल है ना, तो इसने मुझे वही वाली विड्थ दे दी। फिर इसने मुझे नीचे मैंने क्या चीज़ करवाई थी, अच्छा मैंने कलर डेप्थ प्रिंट करवाई थी, तो इसने मुझे कलर डेप्थ दे दी। ठीक है, तो इस तरह से मेरा स्क्रीन का ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे चलें तो मेरे पास होता है लोकेशन ऑब्जेक्ट। लोकेशन ऑब्जेक्ट क्या करता है, लोकेशन ऑब्जेक्ट आपका जो भी ब्राउजर होता है उसकी जो है ना यूआरएल आपने अगर मालूम करनी हो, आपने पेज की लोकेशन को देखना हो या चेंज करना हो, उसके लिए हम लोकेशन ऑब्जेक्ट यूज कर रहे होते हैं। ये अपने नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई आप इसमें क्या करते हो, आप इसमें जो काम कर रहे होते हैं वो लोकेशन रिलेटेड होता है। अब इसके अंदर कौन कौन से कॉमन प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, इसके अंदर आ जाता है लोकेशन डॉट href। ये आपको पूरा अपना यूआरएल देंगे कि आप कौन से भी जो आप जिस ब्राउजर टैब पर होगी ये उसका पूरा यूआरएल देगा। मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देती हूँ, कंसोल डॉट लॉग लिखूंगी, उससे पहले मैं यहाँ पर आकर आपको ये लिख देती हूँ कि भाई ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये है लोकेशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर मैं लिखती हूँ लोकेशन। ठीक है, फिर डॉट लगाऊंगी, ओ सॉरी डॉट लगाया मैंने, तो देखो मेरे पास ये चीजें आ गई। अगर मैं href करूँ तो मैं इसको सेव करती हूँ, यहाँ पर आती हूँ, तो देखो इसने मुझे ये दे दिया। ये देखो यहाँ पर ब्राउजर टैब का मेरा ये रहा ना लिंक, तो इसने मुझे वो लिंक निकाल कर दे दिया। ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट इसका क्या प्रॉपर्टी होती है, मेरे पास इसकी प्रॉपर्टी होती है मेरा होस्ट नेम। मतलब ये मुझे इसमें डोमेन देता है कि आपका जैसे डोमेन होता है google.com होता है, या आप किसी और डोमेन पर मौजूद हो तो ये मुझे वो दे देगा। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, यहाँ पर आऊंगी और इसको यहाँ पर मैं कर देती हूँ डोमेन। अब इसको सेव करके मैं यहाँ पर आती हूँ, तो अभी फिलहाल मेरा डोमेन, एक मिनट शायद स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। आ, अच्छा सॉरी, मैंने डोमेन ही उधर गलती से लिख दिया, यहाँ पर तो होस्ट नेम जो मैं बोल रही थी गलती से मैंने वही लिख दिया। ठीक है, मैं इसको यहाँ से सेव करती हूँ। तो मैं क्या बता रही थी आपको, अभी फिलहाल मेरा जो डोमेन ये है, तो इसने मुझे मेरा वो डोमेन निकाल कर दे दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या चीज़ है, मेरे पास पाथ नेम है कि भाई आपकी पाथ आप कौन सी जो है ना वो पाथ का यूज़ करते हैं, आपका ब्राउजर किस पर है वो ये मुझे निकाल कर दे देगा। मैं यहाँ पर आकर आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर मैं आऊँगी लोकेशन डॉट पाथ नेम में टाइप करूंगी, ये मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर मैं आती हूँ, यहाँ पर आऊंगी, तो देखो मेरी क्या पाथ थी, अभी मेरी पाथ ये थी, तो इसने मुझे वो पाथ दे दी। ठीक है, देखो यहाँ पर वही सेम पाथ है। तो इस तरह से आप जो है ना वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू काम कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। इसकी प्रॉपर्टीज और भी होती हैं, मेथड्स और भी होती हैं। अच्छा एक और मेरे पास प्रॉपर्टी होती है लोकेशन से रिलेटेड, अगर मैं वो यहाँ पर लिखूँ, सॉरी मेथड होता है, मैं लिख कर देख लेती हूँ लोकेशन डॉट, और मेरे पास देखो रिलोड। इससे क्या होता है, इससे आपका जो पेज होता है ना वो खुद से रिलोड हो जाता है। मेथड ऑफ द लोकेशन इंटरफेस रिलोड्स द करंट यूआरएल लाइक द रिफ्रेश बटन। जिस तरह से आप अपने रिफ्रेश का बटन दबा रहे होते हो ना, ये वो काम कर रहा होता है। अभी अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में आई गेस वो काम हुआ था कि नहीं, इवेंट वाले लेक्चर में वो काम हुआ था, हमने पेज को रिफ्रेश होने से रोका था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आप सबमिट करते हो तो आपका पेज रिफ्रेश होता है। तो आपके पास फिर एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाता है, सॉरी आपके पास यहाँ पर एक मेथड आ जाता है लोकेशन के ऑब्जेक्ट में रिलोड का। इससे क्या होता है, इससे आपका पेज हो जाता है रिफ्रेश। मैं इसको यहाँ पे सेव करके आपको दिखाती हूँ, तो ये देखो पेज क्या हो रहा है, पेज रिफ्रेश हो रहा है, आपका पेज हो जाएगा रिफ्रेश। ठीक है, तो इस तरह से मेरा जो लोकेशन डॉट रिलोड का काम होता है वो ये होता है। मैं इसको यहाँ पर कर देती हूँ कमेंट आउट, ताकि वो जो है ना ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का जो है ना वो छोटा सा टॉपिक था। छोटे से तो नहीं कह सकते, अच्छा खासा लंबा टॉपिक था आपका, लेकिन ये है कि इजी टॉपिक था। आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इसमें जो मुश्किल है, आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको याद करनी पड़े। मतलब आपको बैठ के ऑब्जेक्ट के मेथड्स प्रॉपर्टीज़ को याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी नीड के हिसाब से यूज़ करते हो। आपको बस पता होना चाहिए कि भाई ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से ऑब्जेक्ट किस काम के लिए यूज़ होते हैं, दैट्स इट। फिर इसके पास जो भी प्रॉपर्टीज़ मेथड्स होते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हो। आपके पास वो खुद ही आपको मेरे पास जैसे हम लोग वीएस कोड के एडिटर पे काम कर रहे हैं, तो वो खुद ही बता रहा होता है कि भाई ये इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टीज ये मेथड्स रखे हुए हैं, तो आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाला लेक्चर हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।